नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करने व इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं व घर में सुख शांति प्राप्त होती है। तो आइए महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं। कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इस कथा का श्रवण आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ करें। पूर्व काल में चित्रुभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिलव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिलव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलव पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलव पत्थर अनानास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने उस पर धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर हूँ, विरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को होकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष के लग जाने से कुछ बेल पितर शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि वो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को जाने भी दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। पो फटने को हुई और एक हष्ट-पुष्ट मरक उसी रास्ते पे आया। पो फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मरक उसी रास्ते पर आया।
शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मरक विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मरक की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मरक को सुना दी। तब मरक ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र बनाकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मरक सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत बड़ी ग्लानि हुई। उसने मरक परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे जीव को ले जाने के लिए आए तो शिव गणों ने उसे वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, शिव कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि शिकारी के कथा अनुसार महादेव जी को अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी के दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्टों को ध्यान में रखते हुए भी शिकारी ने मरक परिवार को जाने दिया। ये करुणा वस्तुतः उस शिकारी को उस पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि का जागरण, उपवास, दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं करते हैं। अतः हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। बोलिए भगवान शिव की जय।